सपोज आप कहीं हर्ट हुई और आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, अंदर भी रिजॉल्व नहीं हुआ, हर्ट अंदर रह गया, फिर आप किसी मौके पे अनजस्ट हुआ आपके साथ, आपको लगा कि मुझे ही कंप्रोमाइज करना पड़ा है, फिर आपने कर लिया। फिर किसी मौके पे आपको फील हुआ कि ये आपको हर्ट किया गया है, या ये ज्यादती है, या इंसाफ नहीं हुआ, या ये अनजस्ट ट्रीटमेंट है, या मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, या मुझे स्पेस नहीं दी जाती, उस तरह से फील नहीं किया, तो या कोई नाराजगी दिल में आ गई। अब वो नाराजगी ना रिजॉल्व हुई, ना डिजॉल्व हुई, ना एक्सप्रेस हुई, तो ओवर द ईयर्स जो है वो एक एक्यूमुलेट होता रहता है इंसान की बॉडी में भी। ये इमोशन जो है ये बॉडी में भी रिजाइड कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव एंगर। शुरू शुरू में ये पैसिव एंगर होता है, ये मैनिफेस्ट नहीं होता, मतलब ये आपके अंदर मौजूद होता है और आपने जुबान से कभी किसी को कुछ नहीं कहा होता। आप सबमिसिव इंसान बन के जीना चाहते हैं कि जो आगे से जवाब ना दे, आगे से कुछ ना कहे, असर्टिव ना हो, अपने हक की बात ना करे, कुर्बानी दे दे, जाने दे, माफ़ कर दे। तो एक तो ये सिचुएशन होती है कि ओवर द ईयर्स आपके अंदर वो चीज़ें इकट्ठी होती जाएं। ठीक हो गया। अब जब भी पेरेंट्स ये कहें कि अच्छा बच्चा वो होता है जो चुप कर जाए, जो ये करे वो करे, तो एक सर्टन तरह की पर्सनैलिटी बन जाती है कि अगर सारे मुझसे खुश हैं और सारों को मैं राज़ी रखूंगी या रखूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अब आप सारों को राज़ी रख नहीं सकते, आपने एक ऐसा आइडियल बना लिया है जिसमें खुद टूट जाएंगे, तो बर्दाश्त करता रहता है इंसान। इसलिए कि वो जो एक था ना गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट, कि अच्छी लड़की वो है जिससे वालदैन भी खुश हों, वो भी खुश हो, वो भी खुश हो, मतलब वो इंसान फिर इस सफ़र में पीपल प्लीजर बन जाता है। और ये सिखाया ही नहीं जाता कि इमोशन रेगुलेट कैसे करने हैं, इमोशन एक्सप्रेस कैसे करने हैं, हर्ट हो तो उसको देखना कैसे है, गुस्सा आए तो उसको कैसे देखना है, कहीं पे आप अनईजी हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो अगले की खुशी की खातिर बर्दाश्त करने की बजाय उसको बताया भी तो जा सकता है। तो हमें असर्टिव होना, एक्सप्रेस करना, हेल्दी एंगर भी होता है ना, जिसमें आप एक जायज़ एंगर है, जो आपको गुस्सा बनता था आपको आया, बट आपको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। तो ये जो ओवर द ईयर्स जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है, तरबियत ऐसी हुई है कि आप उसको गलत समझते हैं, लेकिन अंदर आपको तकलीफ हो रही है, आपको कभी नाराजगी फील होती है, कभी आपको रिजेंटमेंट फील होती है, कभी हर्ट फील होता है, तो ये अंदर ही इकट्ठा होता रहता है। अब इसके दो नतीजे होते हैं, या तो इंसान बिल्कुल सबमिसिव हो जाता है, हमेशा बर्दाश्त करता है, टॉलरेट जो करता है, और अंदर बीमारियां बनती रहती हैं, या वो रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव होने का मतलब है कि वो जल्दी थ्रेटन हो जाएगा, जब कोई बात होगी अगले को पड़ जाएगा, जब ढेर सारा काम इकट्ठा हो जाएगा तो वो फट पड़ेगा। अब जब वो फटेगा ना तो वो कंट्रोल्ड नहीं फटेगा, यानी ये वो सिचुएशन होती है कि जब आपका अमिगडेला ब्रेन में होता है, हाई जैक हो जाएगा। उस सूरत हाल में ये होता है कि अब आप इमोशंस के कंट्रोल में हैं, लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो रही। आपके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो डिसीजंस करता है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी जो आपके होश वाले फैसले होते हैं ना, अक्लमंदाना, फ्लेक्टिव मोड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि सोच समझ के ठंडे दिल दिमाग से, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। लेकिन एंगर के वक्त वो हाईजैक हो जाता है। एंगर के वक्त प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कोई नहीं करता, आप रिफ्लेक्ट कर नहीं सकते, फिल्टर कर नहीं सकते। रेप्टेलियन ब्रेन होता है जो उस वक्त कंट्रोल संभाल लेता है। रेप्टेलियन ब्रेन इलॉजिकल होता है, इमोशनल होता है। ये जो उस वक्त आप बोलेंगे और फैसले करेंगे वो फौरी होंगे लेकिन गलत होंगे, बाद में पछताएंगे। फिर ये होता है कि जब आपने एंगर को हेल्दी तरीके से मैनेज नहीं किया होता, एंगर ख़त्म नहीं होता बिल्कुल, इसे मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, टेक्निक से सिर्फ हेल्दी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बाकी को डिज़ोल्व किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। रेप्टेलियन ब्रेन जब आपका कंट्रोल पाता है उस वक्त आप तहस नहस कर देते हैं, यूँ समझें कि जानवरों वाली इंस्टिंक्ट उस वक्त चल रही होती है। उस वक्त आपके जो लफ्ज़ हैं ना वो भी इंसानी सिस्टम से बाहर होते हैं, और वो जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो भी ख़राब, चूँकि मैं कह रहा हूँ कि जो फ़िल्टर हमें अकल प्रोवाइड करती है, और उसके पीछे फिर हर्ट हुआ होता है इंसान, वो हर्ट की ताकत भी सारी मिल जाती है। वो फिर सोचता भी इस तरह से है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ, मुझे किस तरह से डैमेज किया गया, क्यों मुझे इग्नोर किया गया, मुझे क्यों, जब ये सारी सोच भी साथ चल रही होती है, रेप्टेलियन ब्रेन भी हाईजैक कर चुका होता है। तो मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि आप नॉलेज की स्टूडेंट हैं और आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है ये बात। इसी तरह फिर आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, फाइट और फ्लाइट या फ्रीज। तो उस वक्त आपका जो ब्लड है वो रश करना शुरू कर देगा, बीपी चेंज हो जाएगा, धड़कन चेंज हो जाएगी,
अब हमने इसको रिस्टोर करना है वापस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, जहाँ पे आपकी बॉडी एट रेस्ट होगी। आप इसके डैमेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो वैसे भी इंसान कहता है कि नहीं, मैंने ये डैमेज नहीं लेना। आपकी बॉडी डैमेज होती है, हिप्पोकैम्पस का साइज कम हो जाता है, मेमोरी फॉर्मेशन में मसला आता है, आपका जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, जिसमें किडनी है, जिसमें स्टमक है, जिसमें गट है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और ये इतना खतरनाक है कि ये क्रोनिक हो जाए ना, यानी एंगर बार बार आए या अंदर रहना शुरू कर दे, तो अंदर जो हॉस्टाइल इमोशन है, दुश्मनी के इमोशन है, रिवेंज के इमोशन है, नफरत है, रिजेंटमेंट है, इंसान इसको कंटेन करता है अपने अंदर। और ये बहुत पॉइजनस चीज़ है कि आपने ये सारा कुछ अपने अंदर कंटेन किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले अफेक्टी इसके आप खुद हैं। आपको पता है कि एंगर का पहला अफेक्टी इंसान खुद होता है। एंगर इज, वो कहते हैं ना कि एंगर इज जस्ट लाइक अ पॉइजन दैट यू ड्रिंक एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू डाई।